जय श्री नारायण। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु उपरांत व्रती भी वैकुंठ में निवास करता है। तो आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मति नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती थी। उसकी प्रजा भी बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया। उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नजर नहीं आता। मैं आपकी इस उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से अपने आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप मुझसे अति प्रसन्न हो जाएं। राजा की यह बात सुनकर नारद जी बोले कि राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए हैं। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही तरह बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा और पुरुषोत्तम जैसे थे, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरणोपरांत वे यमलोक को गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा कि वह क्या संदेश है? देवऋषि कृपा करके मुझे जरूर बताइए। आपके पिता ने कहा है कि हे देवऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मति नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं कुछ, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत करने का विधान बताइए, जिससे मेरे पिता को स्वर्ग लोक प्राप्त हो और पापों से मुक्ति मिल जाए। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्ति कर लो। उसके पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को भी अर्पित करना और इस व्रत का संकल्प ले कि मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग भी करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की भगवान विष्णु की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को
भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा भी किया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने पिता को यमलोक से मुक्ति दिलवा दी और वो सदा के लिए स्वर्गलोक चले गए। तो हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और उनके पितरों को भी बैकुंठ में निवास प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार श्री हरि ने इंद्रसेन के पिता को स्वर्गलोक में निवास कराया, ऐसे ही हम सभी के पितरों को उनके किसी भी बुरे कृत्य के लिए क्षमा करें और उन सभी को वैकुंठ प्रदान करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। मैं सभी मित्रों से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एकादश का व्रत जो है वह किसी कामना के लिए अगर किया जाता है तो उसे काम एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसे व्रत में लोग धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना करते हैं और यदि यह निष्काम भावना से किया जाए तो यह व्रत नित्य एकादशी व्रत कहलाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है और पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन और यानी कि संयम करना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे अति नियमी व्रत भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होती है और विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत असत निर्णय स्वतः ही हमारा विवेक करने ही लगता है। तो आशा है आपको यह कथा पसंद आई हो। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय श्री नारायण।